हाय एवरीवन। एक बार और स्वागत है इस चैनल पर। हम लोग जो है सोशियोलॉजी का क्लास 12th का जो है स्ट्रक्चरल चेंजेस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर सीयूटी के लिए, सीयूटी यूजी के लिए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें बोला है कि वन ऑफ द मेजर लैंग्वेज कंट्रीब्यूटिंग टू नेशनलिज्म। तो कौन सा जो मेजर लैंग्वेज है कंट्रीब्यूटिंग करता है नेशनलिज्म के अंदर, तो वो इंग्लिश। ऑप्शन जो है सी होगा, क्योंकि इंग्लिश जो है सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग करता है। नेक्स्ट है लाइफ ऑफ पेस्टलिस्ट वॉज चेंज बाय। तो जो पेस्टलिस्ट होते हैं उनकी लाइफ किसके द्वारा चेंज की गई थी, तो फॉरेस्ट एक्ट लाया गया था और इससे जो है उनकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गई थी। द डोमिनेंट पॉलिटिकल सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय द कॉलोनियल रूल वॉज। द डोमिनेंट पॉलिटिकल सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस किया था कॉलोनियल रूल द्वारा, वो क्या था? सो वो था नेशन स्टेट। नेशन स्टेट जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है द कैपिटल इकोनॉमिक बेस ऑफ आवर कंट्री वाज नॉट इंटरफेयर्ड बाय। तो इकोनॉमिक बेस ऑफ आवर कंट्री वाज नॉट इंटरफेयर्ड बाय, किसके द्वारा नॉट इंटरफेयर किया गया था? सो प्री कैपिटलिस्ट कॉन्कर। ठीक है, इनके द्वारा जो है इंटरफेयर नहीं किया गया था। नेक्स्ट है अर्बन इम्पैक्ट हैज बीन एक्सपीरियंस इन इंडिया इन वेज लाइक। तो अर्बन इम्पैक्ट जो है इंडिया के अंदर एक्सपीरियंस किया गया है किस कैसे? तो ये जो है अपरूटिंग द विलेजेस लाइक लैंड यूज फॉर द अर्बन डेवलपमेंट, जो भी है जमीन उसको अर्बन डेवलपमेंट के लिए यूज करना। ठीक है। सो मनी इनपुट्स फ्रॉम द माइग्रेंट इन सिटी। ठीक है, मॉनिटरी इनपुट्स जो है फ्रॉम माइग्रेंट इन द सिटी। तो ऑप्शन जो है इसका डी होगा। नेक्स्ट है स्टीम इलेक्ट्रिसिटी वर यूज्ड एज अ रिसोर्स ऑफ पावर फॉर मशीन प्रोडक्शन नॉन एज अ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो स्टीम और इलेक्ट्रिसिटी जो है यूज करते हैं सोर्स ऑफ पावर फॉर मशीन प्रोडक्शन, और इसको बोलते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। आपको जो है करेक्ट स्टेटमेंट करना है इसमें। तो स्टीम इलेक्ट्रिसिटी वर यूज सोर्स ऑफ पावर फॉर मशीन प्रोडक्शन नॉन एज इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो यहाँ पे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इस जगह पे क्या हो जाएगा? इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, क्योंकि हम जो मशीन और इलेक्ट्रिसिटी स्टीम यूज करते हैं बेसिकली वो उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन, ना कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे करना था। नेक्स्ट है, यहाँ पे भी आपको जो है करेक्ट स्टेटमेंट करना है। इसमें क्या बोला है? इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज सेम इन ब्रिटेन एंड इंडिया एज पीपल मूव टू अर्बन एरिया। तो इम्पैक्ट जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन का सेम है ब्रिटेन के अंदर और इंडिया के अंदर, एज पीपल मूव टू अर्बन एरिया। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या करना है इसमें? इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज डिफरेंट। तो क्या है? सेम नहीं है बल्कि डिफरेंट है। इन ब्रिटेन एंड इंडिया एज अ पीपल मूव टू अर्बन एरिया, तो इसलिए जो है दोनों का जो है डिफरेंट है इम्पैक्ट। नेक्स्ट है colonial administration used kind measure against the labor to extract maximum profit for planter। तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट करना है कि colonial जो एडमिनिस्ट्रेशन है मेजर यूज करते हैं अगेंस्ट द लेबर टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम प्रॉफिट। तो colonial एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? हार्श मेजर्स यूज करते हैं अगेंस्ट लेबरर्स टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम प्रॉफिट फॉर प्लांटर्स। तो कड़े से कड़े जो है शासन और अथॉरिटी यूज करके जो है मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं किससे? प्लांटर से। तो वो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन उसका यूज करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है कि इसमें भी हमें जो है ट्रू और फॉल्स बताना है इसके अंदर। तो प्रिंसिपल ऑफ नेशनलिज्म एंड दैट ऑफ कॉलोनियलिज्म वर कॉन्ट्रडिक्टरी कंपोनेंट ऑफ द डोमिनेंट पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो ये ट्रू है, क्योंकि जो नेशनलिज्म और कॉलोनियलिज्म है वो कॉन्ट्रडिक्टरी कंपोनेंट है इसके डोमिनेंट पॉलिटिकल सिस्टम का। ठीक है। Building of dam power station steel plant to user in post independent industrial era was dream of। तो किसका ड्रीम था कि बिल्डिंग करना है डैम्स को, पावर स्टेशन, स्टील प्लांट्स को? ठीक है, पोस्ट इंडस्ट्रियल एरा भी बोलते हैं इसको। और ये किसका ड्रीम था? तो जवाहरलाल नेहरू, ये फर्स्ट पीएम थे हमारे कंट्री के। नेक्स्ट है व्हेन इंडियंस वर डिनाई लिबर्टी फ्रीडम ड्यूरिंग 40s एंड 50s। तो उनको जो है इंडियंस को लिबर्टी एंड फ्रीडम डिनाई किया गया था। द पीरियड ऑफ रूल इज नॉन एज। तो उसको क्या बोलते हैं? ऐसे टाइम को बोलते हैं कॉलोनियल रूल। इसी में क्या होता है? आपकी लिबर्टी और जो फ्रीडम है उसको जो है डिस्ट्रॉय किया जाता है, यानी डिनाई किया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो है ये कौन सा पीरियड था? कॉलोनियल रूल का। नेक्स्ट है द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम, लीगल सिस्टम, द पुलिस एंड एजुकेशन सिस्टम इज वेरी मच बिल्ट ऑन द फॉलोइंग मॉडल्स। तो किस पे बिल्ट है? किस मॉडल पे? तो ब्रिटिश मॉडल पे। तो इंडिया की जो पार्लियामेंट सिस्टम भी क्या है, लीगल सिस्टम, पुलिस और एजुकेशन सिस्टम क्या है, जो ये सारी चीज किस मॉडल पे बेस्ड है? ब्रिटिश मॉडल्स पे।
ठीक है। टू स्ट्रक्चरल चेंज देश एंड देश वर ब्रोट अबाउट इन बाई कॉलोनिज्म, तो कौन से ऐसे चेंज लाए गए थे कॉलोनिज्म के द्वारा? तो पहला चेंज जो लाया गया था अर्बनाइजेशन, दूसरा था इंडस्ट्रियलाइजेशन। इन्हीं लोगों के द्वारा जो है अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी ज्यादा मतलब ज्यादा मात्रा में फैला। नेक्स्ट है कि सूरत एंड मछलीपट्टनम डिक्लाइन एज अ मैन्युफैक्चरिंग बूम इन ब्रिटेन लीडिंग टू इमरजेंस ऑफ प्रोसेस कोल। तो ये जो है सूरत एंड मछलीपट्टनम जो है डिक्लाइन हो गया, मैन्युफैक्चर बूम्ड इन ब्रिटेन, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ, मैन्युफैक्चर बूम्ड हो गया कहाँ, ब्रिटेन में, और इससे क्या हुआ, अब इसको बोलते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें बोला है कि द डे सिटी सच एज बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास वर डेवलप्ड फॉर द एक्सपोर्टिंग जूट, इंडिगो, ईटीसी, इंपोर्टिंग मशीन मेड गुड्स। ठीक है, ये पोर्ट सिटी है। क्या है? पोर्ट सिटीज कौन कौन से? बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास वो डेवलप फॉर द एक्सपोर्टिंग जूट। तो ये पोर्ट सिटी डेवलप किए गए थे किस लिए? एक्सपोर्ट करने के लिए, मतलब भेजने के लिए। क्या? जूट, इंडिगो, ये सब का, और इंपोर्टिंग मशीन मेड गुड्स, जो भी मशीन मेड गुड्स है उसको इंपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड द वर्कर एंड देयर फैमिली लिव इन लेविश लाइफस्टाइल अंडर द जस्ट एंड फेवरेबल कंडीशन। तो कॉलोनियल पीरियड में बोल रहा है कि जो है वर्कर जो है बहुत अच्छी जिंदगी जीते थे, फैमिली के साथ बहुत एक लग्जरी लाइफ जीते थे। इसमें ट्रू या फॉल्स है? तो ये ऑब्वियसली फॉल्स होगा, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं था। अब बल्कि जो है कॉलोनियलिस्ट जो होते थे वो ऐसी जिंदगी जीते थे। नेक्स्ट है, द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन प्लानिंग ऑफ सर्विस सेक्टर ऑफ इकोनॉमी along with the decreasing capital investment significant decline in the volume of manufacturing is called। तो इसको बोलते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। में होता क्या है? इंक्रीज प्रोडक्शन प्लानिंग ऑफ सर्विस सेक्टर ऑफ इकोनॉमी अलॉन्ग विद द डिक्रीजिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ये कब होता है? जब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। ठीक है। और इसमें ये भी देखा गया है कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? डिक्लाइन होता है। नेक्स्ट है, प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप इन। तो प्लानिंग कमीशन कब सेटअप किया था? 1950 में। अब प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके क्या बना दिया गया? नीति आयोग। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखना। 2015 में जो है इसको बनाया गया था। नेक्स्ट है, हु वाज द एडिटर ऑफ नेशनल प्लानिंग कमेटी। तो नेशनल प्लानिंग कमेटी के एडिटर कौन थे? तो केटी शाह। ठीक है। नेक्स्ट है, द प्लेस वाज यूज्ड फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग फॉर गुड्स फॉर ब्रिटिश। तो ऐसा जगह जो यूज करते लोडिंग एंड अनलोडिंग के लिए, गुड्स के लिए, फॉर ब्रिटिश, तो वो था परबतपुरी। तो कौन सा एरिया था? परबतपुरी। नेक्स्ट है, सर्सन रीजनिंग क्वेश्चन है। हमें बताना है कि इंडिया एंजॉय स्पेशल प्लेस इन ग्लोबलाइज इंटरनेशनल मार्केट बिकॉज ऑफ द नॉलेज ऑफ इंग्लिश। इंडिया जो इंजॉय करता है स्पेशल प्लेस ग्लोबलाइज इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, क्योंकि नॉलेज, इंग्लिश की नॉलेज है इंडिया को। एंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज हैज प्रूव्ड बेनिफिशियल फॉर मेनी डिसएडवांटेज ग्रुप। तो रीजन में ये बोला है कि नॉलेज ऑफ जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो प्रूव किया है बेनिफिशियल फॉर मेनी डिसएडवांटेजेस ग्रुप। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। बोथ ए आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों ही करेक्ट है बट एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन की, ऑफिशियल रिपोर्ट सजेस्ट दैट कॉलोनियल गवर्नमेंट रिक्रूटेड लेबरर अनफेयरली। तो कुछ ऑफिशियल रिपोर्ट सजेस्ट करते हैं कि कॉलोनियल जो गवर्नमेंट है रिक्रूटेड किया था लेबरर्स को अनफेयरली। नेक्स्ट है, रीजन बोला है कि द कॉलोनियल गवर्नमेंट टू ग्रेट केयर ऑफ हेल्थ ऑफ द वर्कर। देखो यहाँ पे अनफेयरली बोला है, फिर यहाँ बोला है कि ग्रेट केयर ऑफ हेल्थ वर्कर्स के। ठीक है, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या किया? टुक केयर किया ग्रेट केयर ऑफ हेल्थ ऑफ द वर्कर्स। तो ए जो है ट्रू है बट आर फॉल्स है। ठीक है। तो ये जो है इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू थे हमारे, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। स्ट्रक्चरल जो है चैप्टर का नाम था स्ट्रक्चरल चेंजेस। तो ये चैप्टर आप अच्छे से इसको कर लेना, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।